प्लेटिलेट रिच प्लाज्मा। इस ट्रीटमेंट में होता क्या है कि दिस ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स, यानी आपका ब्लड ड्रॉ किया जाता है, उसे स्पिन किया जाता है इनटू द सेंट्रीफ्यूज एंड देन वही आपका प्लेटिलेट रिच प्लाज्मा सिरिंजेस में हम लोग फिल करके इंजेक्ट करते हैं इनटू द टारगेटेड एरिया। This treatment is gaining popularity not only in the field of aesthetic medicine but also in neurosurgery, orthopedics, sports injury and pain management. Assalamualaikum. My name is Dr. Sumaira. I'm a consultant dermatologist and an American board certified aesthetic physician and laser specialist. My today's topic of discussion is platelet rich plasma. इस ट्रीटमेंट में होता क्या है कि दिस ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स, यानी आपका ब्लड ड्रॉ किया जाता है, उसे स्पिन किया जाता है इनटू द सेंट्रीफ्यूज एंड देन वही आपका प्लेटिलेट रिच प्लाज्मा सिरिंजेस में हम लोग फिल करके इंजेक्ट करते हैं इनटू द टारगेटेड एरिया। दिस ट्रीटमेंट इज़ गेनिंग पॉपुलैरिटी नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन बट ऑल्सो इन न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, स्पोर्ट्स इंजरी एंड पेन मैनेजमेंट। इस प्रोसीजर को अगर डिटेल से डिस्कस किया जाए तो इसमें पेशेंट का हम लोग ब्लड ड्रॉ करके उसको प्लेटिलेट ग्रोथ फैक्टर्स बेसिकली सिरिंजेस में फिल करके इंजेक्ट करते हैं इनटू द टारगेटेड एरिया, और वो ग्रोथ फैक्टर्स आपका जो टिश्यू रीजनरेट करते हैं दैट इज़ ज़्यादा टेंस होता है और उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। इफ़ यू टॉक अबाउट हेयर फॉल, तो हेयर फॉल में आपका जो टारगेटेड टिश्यू है दैट इज़ स्कैल्प। हेयर 3 फेजेस से गुजरता है, एनेजिन, कैटेजिन एंड टीलोजिन। आपका हेयर फॉल में होता क्या है, जो आपका ग्रोथ फेज होता है जिसे एनेजिन कहा जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, वो शॉर्ट हो जाता है। पीआरपी आपके एनेजिन फेज को लेंथ करता है। अब बहुत से पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि नंबर ऑफ सेशंस कितने लगते हैं। मिनिमम ऑफ 4 सेशंस आर रिकमेंडेड और पेशेंट कैन गो अप टू इवन 8 to 10 सेशंस ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन योर ग्रेड ऑफ हेयर फॉल। पीआरपी की जो मैनेजमेंट होती है वो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में ज़्यादा होती है। पीआरपी का रोल एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में है, जिसे आम ज़बान में मेल पैटर्न बॉल्डनेस भी कहा जाता है एंड फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस कहा जाता है। पीआरपी हैज़ शोन ऑप्टिमम रिजल्ट्स इन एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। यही पीआरपी अगर हम लोग स्किन के बारे में बात करें तो हमारी स्किन भी वेयर एंड टेयर से गुजरती है एंड विथ एज वी लूज कोलेजन, इलास्टिन, दीज कंपोनेंट्स फ्रॉम द स्किन। पीआरपी का रोल आपकी स्किन रिजुविनेशन में भी है, आपके फाइन लाइंस को केटर करता है, पिगमेंटेशन को दूर करता है और स्किन को एक यूथफुल एंड ग्लोई अपीयरेंस देता है। पीआरपी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि जब हम लोग सेल्फ इंड्यूस्ड इंजरी एनी टिश्यू में देते हैं, जैसे अगर हम लोग स्कैल्प में दे रहे हैं इन केस ऑफ हेयर फॉल, तो वहाँ प्लेटिलेट्स ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ करते हैं। नॉट ओनली ग्रोथ फैक्टर्स बल्कि हार्मोन्स, साइटोकाइंस वहाँ पे रिलीज़ होते हैं एंड देन फिर जो आपका इशू होता है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ हेयर फॉल, तो वो आपकी हेयर ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट लाता है, आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करते हैं एंड इन केस ऑफ स्किन जहाँ पे आपकी इलास्टिन लूज़ हो रहा है, जहाँ पे आपका कोलेजन लूज़ हो रहा है, तो उसे स्टिमुलेट करता है। नाउ व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विद दैट वी नीड टू कंसिडर व्हाइल डूइंग पीआरपी, कि आपका पीआरपी किस तरीके से हो रहा है। पीआरपी के लिए एक इम्पॉर्टेंट डेप्थ होती है, उसके साथ करना इम्पॉर्टेंट होता है। 2 पीआरपी शॉट्स के बीच में डिस्टेंस कितना हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड देन कितना अमाउंट इंजेक्ट किया जा रहा है विथ ईच पीआरपी शॉट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि पीआरपी किस एज में करनी चाहिए। तो पीआरपी यू कैन स्टार्ट एट द एज ऑफ 16 ऑल्सो इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम मैसिव हेयर लॉस। तो पीआरपी के लिए ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा आपका कॉज, जैसे अगर इन केस ऑफ हेयर फॉल कि आपको हेयर फॉल का कॉज क्या हो रहा है, वेदर इट इज़ जेनेटिक्स या कोई फिज़िकल इंसल्ट हो रही है विथ केमिकल्स या रिबॉन्डिंग की वजह से, तो उसको आपको रूट कॉज का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीआरपी को हम लोग दूसरी ट्रीटमेंट्स के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं फॉर ऑप्टिमम रिजल्ट्स। जैसे यू कैन कंबाइन इट विथ मेसोथेरेपी, यू कैन कंबाइन इट विथ स्टेम सेल थेरेपी, यू कैन कंबाइन इट विथ हेयर ट्रांसप्लांट ऑल्सो। पीआरपी को करने के तरीके भी डिफ़र होते हैं। जैसे यू कैन डायरेक्टली डू इट विथ सिरिंजेस, कि आपने सिरिंज लिया एंड इंजेक्ट किया द रिक्वायर्ड अमाउंट इनटू द टारगेटेड एरिया। इसको माइक्रो नीडलिंग के थ्रू भी किया जाता है। माइक्रो नीडलिंग में हम लोग करते क्या है कि माइक्रो चैनल्स बनाते हैं आपके अफेक्टेड एरिया में, जिससे पीआरपी हम लोग इन्फ्यूज़ करते हैं इनटू दैट पर्टिकुलर एरिया।
तो उससे भी उसके रिजल्ट्स जो हैं वो पोटेंशिएट हो जाते हैं। सो व्हेन एवर यू आर चूजिंग योर फिजिशियन, आपको इस बात का एहसास करना चाहिए कि आपका फिजिशियन शुड बी लाइसेंस्ड, उसकी स्पेशलिटी होनी चाहिए, ही शुड बी सर्टिफाइड इनफ टू परफॉर्म द प्रोसीजर वेल। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी स्किन रिलेटेड या हेयर रिलेटेड इश्यूज़ के लिए, तो आप marham.pk पे जाके यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।